हेलो फ्रेंड्स, मैं निशा अधिकारी और आप सबका स्टूडेंट सर्कल में स्वागत करती हूँ। हिंदी ग्रामर का यह हमारा तीसरा क्लास है। इससे पहले मैं तीन क्लास ले चुकी हूँ। पहले में हिंदी भाषा के बारे में एक छोटा सा परिचय था, दूसरा और तीसरा में स्वरण व्यंजन के बारे में था। आज ये हमारी चौथी क्लास है और आज हम जानेंगे अक्षर के बारे में। अक्षर, आज का यह क्लास हमारा अक्षर है, अक्षर के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे कि अक्षर किसे कहते हैं, अक्षर की एक परिभाषा क्या है। अक्षर कहते हैं वह ध्वनि या ध्वनि समूह, वह ध्वनि और ध्वनि समूह जिसका उच्चारण एक सांस में या फिर एक प्रयत्न में, एक बार के प्रयास में ही हो जाए। उच्चारण एक सांस या एक बार के प्रयास में हो जाए, वैसे ध्वनि या ध्वनि समूह को अक्षर कहते हैं। हम ये देखेंगे कि हर एक अक्षर में, मतलब प्रत्येक अक्षर में एक स्वर जरूर रहता है। प्रत्येक अक्षर में एक स्वर जरूर होता है, हर एक अक्षर में एक स्वर होगा ही। इसलिए स्वर युक्त व्यंजन, जैसे कि वर्ण, स्वर युक्त व्यंजन, वर्ण मतलब क ख ग घ जो व्यंजन है, उन सभी में स्वर मिला हुआ होता है। इसलिए ही व्यंजन को स्वर युक्त व्यंजन को अक्षर भी कहा जाता है, क्योंकि उसमें स्वर मिला हुआ होता है। जैसे कि क, ग, श, इन सब में अ की मात्रा मिली हुई है और अ हमारा स्वर है, इसलिए व्यंजन को अक्षर भी कहा जाता है। अब देखेंगे कि शब्द क्या है। एक या एक से अधिक अक्षर के मेल से, मतलब उनके मिलने से जो सार्थक इकाई बने, मतलब जिसका कोई सार्थक मीनिंग हो, सार्थक इकाई बने, वही शब्द कहलाता है, अब हम देखेंगे कि अक्षर से, एक अक्षर से शब्द, दो अक्षर से शब्द, तीन अक्षर से शब्द। अब हम देखेंगे एक अक्षर वाले शब्द, दो तीन चार अक्षर वाले शब्द, इसी तरह आगे भी बढ़ते जाएंगे। सबसे पहले एक अक्षर वाले शब्द देखते हैं, जैसे कि आ। इसमें अभी जैसे कि बताइए ना कि अक्षर जो कि उच्चारण में उच्चारण उसका एक सांस में ही हो जाए। आ एक सांस में ही हो जा रहे, जो है, रो, आप, इस तरह ये एक सांस में ही हो जा रहे हैं। अब दो अक्षर वाले शब्द देखेंगे, ये दो है। कमल में क अलग आ जा रहे हैं, मल अलग आ जा रहे हैं, तो इन दोनों से मिलके कमल में क और मल के बीच थोड़ा सा सांस में रुकावट भी आ रहा है। कमल। उसी तरह बोलना भी बोलना, दो अक्षर से मिलके बने, बोल एक अक्षर और ना दूसरा, बोलना, दो अक्षर हो गए। उसी प्रकार तीन अक्षर, जैसे बुलाना, ये तीन अक्षर आ रहे हैं, बू अलग हो जा रहा है, ला अलग और ना अलग, ये हो गया बुलाना। उसी प्रकार सफलता, स अलग आ जा रहे हैं, सफलता, स अलग आ जा रहे हैं, फल अलग और ता अलग। इस तरह ये कितने अक्षर हो गए? एक, दो, तीन अक्षर में सफलता। अब देखेंगे आगे चार अक्षर वाले शब्द, जैसे कि आवश्यकता, रुकावट आप लोग ध्यान देंगे, आवश्यकता, आवश्यकता, इसमें थोड़ा रुकावट आ रहा है, आवश्यकता, आ के बाद थोड़ा सा, व के बाद, स्यक के बाद और ता, तो ये हो गए आवश्यकता। उसी प्रकार तीमारदारी, इसमें भी चार अक्षर है, जैसे कि तीमारदारी, ती अलग, मार अलग, दारी, दा अलग और री अलग, इस प्रकार हो गए हमारे चार अक्षर ये। अब हम आगे देखेंगे और एक टॉपिक है बलाघात। अब देखते हैं कि बलाघात क्या है। सबसे पहले इसका एक ये देख लेते हैं परिभाषा। बलाघात जो किसी एक अक्षर पे, कोई खास अक्षर पर, कोई जो खास होता है उस अक्षर पर जब उच्चारण में श्वास आते हैं, सांस लेते, तो सांस के दबाव के कारण एक बल आ जाता है, सांस के दबाव के कारण एक बल आ जाता है, जिसे कि बलाघात कहते हैं, बल से बलाघात। मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, उदाहरण, जैसे कि पिताजी ने मुझे 5 रुपए दिए।
अब इसमें देखेंगे कि इसमें बलाघात कहाँ कहाँ है। पिताजी में है, मुझे में है, 5 में है। कैसे? पिताजी, पिताजी, यहाँ पे बलाघात कौन है, किस पे है, ता में है, ता पर बलाघात है। कैसे? पिताजी, पिताजी का उच्चारण करिए, पिताजी, पिता, पिता, दबाव कहाँ पड़ रहा है, ता में, पिताजी, पिताजी, तो दबाव कहाँ पड़ रहा है, ता में, इसलिए बलाघात कौन हो गया यहाँ, बलाघात किस पर, ता पे। उसी तरह मुझे, मुंह में, मुंह में दबाव नहीं पड़ रहा है सांस में, लेकिन झे, मुझे सांस से दबाव पड़ रहा है, इसलिए इसमें हो गया झे, झे पर बलाघात है। 5, 5 में क्या दबाव किस पे पड़ रहा है, च में नहीं पड़ रहा है, पा में पड़ रहा है, 5, पा, तो यहाँ पे हो गए 5, इस पर बलाघात है। अब हम देखते हैं कि इससे और एक, जैसे कि और इससे पहचान करने का और एक तरीका है, जैसे कि पिताजी, पिताजी, कोई और नहीं, कोई एक खास पिताजी से ही, पिताजी ने ही पैसे दिए, माताजी या नाना जी ऐसा कुछ भी नहीं, इसमें एक खास क्या है, खास शब्द है, खास है क्या, पिताजी, पिताजी ने ही पैसे दिए, किसी और ने नहीं, मुझे ही दिए, और किसी और को नहीं दिए, मुझे ही दिए, और एक फिक्स्ड अमाउंट में पैसा, मुझे मतलब मैं भी तो एक खास हूँ ना, मेरे भाई या बहन को नहीं दिए, मुझे ही दिए, मैं भी खास हुई, तो पिताजी भी एक खास हुए, मुझे भी एक खास हुए, मैं भी, मुझे दिए मतलब मैं भी तो खास हुई ना, मेरे भाई बहन को नहीं दिए, तो मुझे भी हो गया कोई खास, और 5 रुपये ही दिए, एक फिक्स्ड अमाउंट ही दिए, इससे ज़्यादा या कम नहीं दिए, 5 ही रुपये दिए, तो ये तीनों ही क्या है, खास है, खास है, पिताजी भी, मुझे भी और 5 भी, तो इस पे क्या है, बलाघात। अब हम आगे देखते हैं संगम। संगम क्या है, जब हम उच्चारण करते हैं, किसी भी शब्द को उच्चारण करते हैं, तो यहाँ ध्यान देते हैं कि शब्दों का जो एक प्रवाह है उसको साथ में पढ़ना है कि बीच में हल्का सा विराम, मतलब रेस्ट देना है थोड़ा सा, तो इस विराम, जिस शब्द में बीच में जो विराम दिया जाता है, हल्का सा विराम दिया जाता है, वही हो जाता है संगम। जैसे कि हम लोग कारण, कारण, रणभूमि से रण मतलब युद्ध भी तो होता है, कारण मतलब, जैसे कि मैं एक उदाहरण लूँ, राम के पिताजी का रण में देहांत हो गया, राम के पिताजी का रण में देहांत हो गया, मतलब राम के पिताजी का युद्ध में देहांत हुआ है, कारण देहांत नहीं हुआ है, क्या कारण है यहाँ, तो कारण का पता नहीं चल रहा, मतलब राम के पिताजी का रण में देहांत हो गया, मतलब राम के पिताजी युद्ध में मारे गए, तो कारण, यहाँ पे हल्का सा हम विराम देंगे, कारण, का प्लस रण हो रहा है यहाँ पे। लेकिन अगर हम बोले कि इसी कारण वह स्कूल नहीं आया, इसी कारण वह स्कूल नहीं आया, तो ये कारण मतलब रीज़न हो जा रहा है, ये कारण मतलब रीज़न हो जा रहा है, इसका मतलब हो गया कि बैटल, उनका मृत्यु कहाँ हुआ, तो बैटल में, रण में हुआ, युद्ध में हुआ, और कारण स्कूल नहीं आ पाया, इसी कारण नहीं आया, इसका मतलब, इस कारण का मतलब हो गया रीज़न, कि इसी वजह से वह स्कूल नहीं आया, तो इन दोनों में भी डिफरेंस है, जैसे कि कारण मतलब युद्ध और कारण मतलब रीज़न, तो इसमें हल्का सा विराम आएगा, कारण, कारण, इसमें हल्का सा विराम आया, तो यह हो गया संगम। उसी तरह जलसा मतलब जल के जैसा प्रतीत हो रहा है, जल के जैसा प्रतीत होना, और जलसा जो कोई बहुत बड़ा भव्य ओकेजन होता है वो, तो इन दोनों में भी डिफरेंस है, तो यह हो गया हम लोगों का संगम। अब हम लोग देखेंगे आगे के टॉपिक। अब हम देखेंगे अनुतान। अनुतान क्या है, ये भी एक हिंदी ग्रामर का एक टॉपिक है। कभी कभी हम देखते हैं कि जब हम लोग बोलते हैं तो हम लोग कुछ भाव ही तो दिखाते हैं ना, भाव को जो दर्शाते हैं, दिखाते हैं, तो उसमें बोलने में स्वर का उतार चढ़ाव होता है, स्वर का क्या होता है, उतार चढ़ाव होता है, आरोह अवरोह मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होता है, असेंडिंग डिसेंडिंग स्वर का होता है, तो उस उतार चढ़ाव असेंडिंग डिसेंडिंग को ही क्या कहते हैं, अनुतान कहते हैं, जो स्वर का कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है, उसी को कहते हैं अनुतान। जैसे कि अनुतान में 3 होते हैं, सामान्य कथन में एक ही शब्द को 3 रूपों में कहा जाता है, एक ही शब्द को 3 रूपों में, जैसे कि एक सामान्य में कहेंगे, एक प्रश्न में, एक आश्चर्य पे। एक एग्जाम्पल है, जैसे कि सामान्य, आप जैसे कि मम्मी बोली कि कुछ ये काम कर दो, तो फिर हम लोग कहते हैं कि अच्छा मतलब मैं कर दे रही हूँ, सामान्य नॉर्मली कह देते हैं अच्छा।
लेकिन अगर कोई आपकी फ्रेंड आके आपसे कहती है कि वो अगला तुम्हारे बारे में ऐसे कह रहे थे, ऐसे मतलब तुम्हारे बारे में ऐसे कह रहे थे, वैसे कह रहे थे, तो हम लोग एक क्वेश्चन टाइप में कहते हैं, अच्छा मेरे बारे में ऐसा कह रही थी, इस टाइप में एक्सप्रेशन देते हैं। मैं बता रही हूँ इस टाइप में, जैसे कि बहुत कोई किसी के बारे में उल्टा पुल्टा बोले तो ऐसे ही बोलते हैं ना कि अच्छा उसने मेरे बारे में ऐसा कहा, तो वो क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क। और जैसे कि आश्चर्य का भाव, कोई चीज़ हमें सरप्राइज के बारे में पता चला, जैसे कि कोई जो कि एक बंगलो नहीं खरीद सकता है, अचानक पता चला किसी ने आपसे आके कहा कि वो एक बंगलो खरीद लिया, बहुत बड़ा बंगलो खरीद लिया वो, तो हम लोग क्या कहते हैं, अच्छा सरप्राइज होके, अच्छा टाइप में। तो सरप्राइज होके कहते हैं, तो एक ही शब्द का, अच्छा एक ही शब्द है, उसको 3 रूप में हो रहा है। सामान्य रूप में नॉर्मली हम अच्छा कह देते हैं, प्रश्न में अच्छा इस टाइप में, और आश्चर्य में अच्छा इस हंस के थोड़ा सरप्राइज होके, तो एक ही शब्द का 3 रूप में हो गया। तो यही हो गया अनुदान। यहाँ पे हमारा कुछ बात टॉपिक क्लियर हो गया। और एक चीज़ मैं बता दूँ कि एक छोटी सी चीज़, जैसे कि हम लोग रॉ में एक ऐसा वाला होता है ऊ का मात्रा, और एक ऐसा, दोनों में हम कभी कभी ना दोनों सेम लगा देते हैं, कहीं इसके जगह पे इसमें, इसके जगह पे ऐसे, लेकिन ये गलत है। इसका मतलब, इस र का मतलब है, इस रू का मतलब होता है दीर्घ ऊ, बड़ी ऊ, और इस ऊ का मतलब हो जाता है छोटी ऊ। जैसे कि हम गुरु लिखते हैं, गुरु लिखेंगे तो हम छोटी ऊ, मतलब इस वाला, रुपये में भी लिखेंगे तो रुपये में भी ये वाला ये देंगे, छोटी ऊ की मात्रा देंगे। इस पे रुपये अगर हम ये वाला कर देते हैं तो ये हमारा गलत हो जाता है, ये गलत हो जाता है। गुरु में भी अगर हम ये वाला ऊ दे देते हैं तो फिर गलत हो जाता है। लेकिन इसमें हम कभी कभी ना डिफरेंस नहीं कर पाते, दोनों का ही प्रयोग हर जगह करने लगते हैं, जो कि गलत है। ये दोनों में ही अंतर है। ये हिंदी ग्रामर की जो क्लास मैं लेकर आ रही हूँ वो सभी एग्ज़ाम के लिए, किसी भी एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए नहीं है, बल्कि ये सभी एग्ज़ाम के लिए है। क्यों? क्योंकि ग्रामर कभी चेंज नहीं होता, ये नहीं बदलता कि जूनियर क्लास के लिए अलग, सीनियर क्लास के लिए अलग, और कंपटीशन बेस्ड के लिए अलग। ग्रामर सेम होते हैं सबके लिए, तो ये सभी लेवल के एग्ज़ाम के लिए ठीक है। और ये जनरल नॉलेज बेस्ड, जैसे कि हमें हिंदी पढ़ना होता है तो उसके लिए भी ये सही है, ताकि हमारे लिखने में, पढ़ने में गड़बड़ ना हो। तो मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं और अच्छा करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू। कल की क्लास में हम संधि विच्छेद देखेंगे, ये सब। बाय बाय।